नमस्कार दोस्तों कई बार ये महसूस किया जाता है कि अब सिर्फ किसी प्यार भरी मुस्कान से बात नहीं बनती। और उस वक्त ये होता है कि किसी भी दुखी व्यक्ति, शोक संतप्त व्यक्ति या उदास व्यक्ति को ऊर्जा देने के लिए या उदास श्रद्धालु में नई ऊर्जा भरने के लिए आप ये भी कह सकते हैं। हमेशा व्यक्ति की बात करेंगे तो लगेगा कि जैसे आप एक सतही सी एक रोमांटिक बात कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह के शब्द आ गए हैं उनसे बिल्कुल अलग भावना है। एक शब्द प्रचलित हुआ है एक फिल्म से, और फिल्म से पहले एक आध्यात्मिक संत है, उसने भी इस बात का प्रचार किया, और वो है जादू की झप्पी। जादू की झप्पी का सार्वजनिक प्रदर्शन हमने मुन्ना भाई MBBS पे देखा। लोगों ने इस बात को बाकायदा महसूस किया है कि माँ आनंदमयी माँ जो अब नहीं रही, वो जब भी किसी अपने श्रद्धालु, शोक संतप्त श्रद्धालु को ऊर्जा देना चाहती थी, उसको वो गले लगा लेती थी एक माँ की तरह। अब उस आलिंगन को आप माँ का आलिंगन मान कर चलिए तो वो ये है कि वो साथ ही वो स्वयं भी रोती थी और साथ ही श्रद्धालु भी रोता था। और ये जो दृश्य हैं, ये दृश्य बाकायदा उनके चित्रों में, उनके वीडियोस में और उनके आसपास के जो आभा मंडल हैं उन सब में उनकी चर्चा का विषय बने रहे। और इसे भी जादू की झप्पी कहा जाता था कि जिसको भी वो अपने आगोश में लेंगी, जिसको भी वो अपने गले से लगा लेंगी, अपनी छाती से लगा लेंगी, उस आदमी के सारे दुख, दर्द, पीड़ाएं, उदासी, खिन्नता, वो सब कुछ स्वयं अपने ऊपर ले लेती हैं। और उसके बाद वह व्यक्ति अपने आप को बहुत ही हल्का सा महसूस करता है कि जैसे उसके मन से, उसके दिलो दिमाग से, उसके जहन व दिल से मनो जो है वो मनो टनो कह सकते हैं आपकी, जितना भी विषाद है, दुख है, वो उतर गया और उसने अपने आप को हल्का महसूस किया। और ये जो भावना है ये जादू की झप्पी से आई। और ये अब मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने बहुत बड़े इसमें सर्वेक्षण करने शुरू कर दिए। अब जो नए सर्वेक्षण आ रहे हैं कि एक हग, अर्थात एक अपने बाहुपाश में किसी को लेना जो है, ये अंदर कुछ एक विशेष रासायनिक बदलाव लाता है। केमिकल लोचा जैसे आप कहते हैं वो आते हैं। वो केमिकल लोचा जो है आपके जीवन के बहुत सारे जो ठहराव हैं, जहाँ जहाँ स्टैग्नेशन आ चुकी है, जहाँ कुछ पानी वो जैसे वो किसी का उर्दू का शेर भी है ना कि मुझे मालूम है, दुष्यंत कुमार का ही है कि मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो ये जो एहसास है कि कहीं ना कहीं कुछ बांध लगे हुए हैं जो हमें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी नहीं करने देते, तो ऐसे स्थलों को तोड़ने वाली चीज़ जादू की झप्पी भी है। और इस जादू की झप्पी या इस आलिंगन को अब इस पे सर्वेक्षण जो हो रहे हैं, सभी लोग ये मानते हैं कि ये बहुत सारे दुखों, बहुत सारी खिन्न अवस्थाओं की एक इनसे उबरने की एक पद्धति है, जिसे अब वैज्ञानिक आधार पर, न केवल आध्यात्मिक आधार पर बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी स्वीकार किया जाना चाहिए। और मित्रों, ये मानकर चलिए कि यद्यपि कुछ लोग, कुछ जो सर्वेक्षण वाले हैं, उनका ये भी कहना है, कुछ मनोविश्लेषणों का, कि एक काइंड टच, एक करुणापूर्ण छुअन जो है, उससे भी भीतर का सारा जो है मनोमालिन्य वो धुलना शुरू हो जाता है। और कई बार होता है कि आपने एक बहुत काइंड, बड़ा दयापूर्ण एक शब्द का प्रयोग किया, जैसे कुछ एक संत देखे हैं कि मेरी प्रिय आत्माओं के नाम से संबोधन देते हैं अपने श्रद्धालुओं के लिए, मेरी प्रिय आत्माओं। और ऐसे संशोधन आप जब भी कभी ओशो का जो लेक्चर सुनेंगे तो उसमें भी इस बात का उल्लेख होता है। श्री श्री के लेक्चर्स में और सदगुरु के लेक्चर, सदगुरु जग्गी वासुदेव के जो आजकल जो एक उनको सुनना, जिनको सुनना है, एक बहुत बड़ी आधुनिक एक दर्शन की एक परिधि या एक प्रकार से जीवन शैली माना जाता है, उनको सुनना भी अपने आप में एक ट्रीट कहते हैं लोग, इनको सुनना भी एक ट्रीट है, भीतर तक शांति मिलती है। तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं, तो ये भी करती हैं, सिद्ध ये भी करती हैं कि जहाँ आप अपने सभी श्रद्धालुओं से गले नहीं मिल सकते, वहाँ आप किसी के सिर पे हाथ फेरते हैं, किसी के बारे में एक करुणामय शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
किसी को अपनी छून जो है आशीर्वाद की वो इतनी वाम से, इतनी उष्णता से देते हैं कि वो ये महसूस करता है कि जैसे किसी ने उसे अपना लिया है। शुक्रिया।